Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about methods of social psychology और इसमें बुक में हमारा जो टॉपिक है मेथड्स का वो मेथड फॉर्मुलेटिंग द इन्वेस्टिगेशन करके है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस मेथड्स के भी आए हुए हैं तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन। तो द मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो जो डेटा कलेक्शन में है ऑब्जर्वेशन, बेसिकली जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही सोशल साइकोलॉजी को जाना जाता है, जिसमें द स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्शन करते हैं। एंड सेकंड आता है मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसमें स्टैटिकल मेथड को यूज़ किया जाता है एंड लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो स्टैटिकल मेथड्स में है कोरिलेशन एंड फैक्टर एनालिसिस, एंड लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल मेथड्स में है कंस्ट्रक्ट्स ऑफ टाइपोलॉजी एंड वेरियस मीन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो इग्नू के सिलेबस में है उसको देख लेते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। बेसिकली जो इग्नू के सिलेबस में है ऑब्जर्वेशनल मेथड, कोरिलेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस एंड एथनोग्राफी मेथड, जिसमें से एथनोग्राफी मेथड को हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, ओल्ड मेथड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, बहुत ही पुराना मेथड है। मैनी राइटर्स हैव यूज डिफरेंट टर्म्स एंड कैटेगरीज फॉर दिस मेथड, लाइक मेथड ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जिसको मॉर्गन एंड किंग ने यूज़ किया था। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूज़ किया था हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने, एंड फेल्डमैन हैज़ इंक्लूडेड इन इट ए फील्ड स्टडी। ठीक है, फील्ड स्टडी में फेल्डमैन ने इसको यूज़ किया था। तो अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड एंड एटकिंसन इन 2003 में उन्होंने बोला था कि ऑब्जर्वेशन इज़ टू सिंपली ऑब्जर्व द फेनोमेना अंडर स्टडी एज इट अकर नेचुरली। हम क्या करते हैं, नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं स्टडी में सारे एनवायरनमेंट को। ओके, अब आते हैं, ये देखते हैं कि दिस मेथड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेटा कलेक्शन ऑन ओवर बिहेवियर। ओवर बिहेवियर मीन्स कि जो डायरेक्ट आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स कोई वॉक कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई एक्टिविटी जो कर रहे हैं, जो एक्सटर्नली वर्क होता है, एक्टिविटीज़ होती है, उसको ओवर बिहेवियर करता है। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सिर्फ ओवर बिहेवियर के लिए होता है, द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, जिसकी अभी हमने बात की। द मेन प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस मेथड को एप्लीकेशन करने के लिए। व्हाट टू ऑब्ज़र्व, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी स्टडी के लिए ऑब्ज़र्व क्या करें, पहले स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, हाउ टू फिक्सेट द ऑब्जर्वेशन, किस तरीके से हम उस ऑब्जर्वेशन को फिक्सेट करें, कितनी एक लेवल होता है, उस लेवल तक हम कितना ऑब्जर्व करें। ठीक है, फिक्स किस तरीके से करें। हाउ टू स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, what should be the units of observation in social psychological research, and the definite interval of time for observation। ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है, दिस मेथड प्रोसीड्स इन फॉलोइंग टू स्टेजेस, जो कि किसमें, सोशल साइकोलॉजी में यूज़ होती हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। तो दिस मेथड स्टार्ट विद द
ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग दैट इज़ रिलेवेंट फॉर द रिसर्च। ठीक है, जैसे हमने अभी एक एटकिंसन की जो डेफिनेशन देखी उसमें यही बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नेचुरली होता है। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन मे बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू पीपल डू, लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन। कैन वेरियस बिहेवियर बी क्लासिफाइड इन सिस्टमैटिक वेज, हाउ डू पीपल डिफर इन दियर बिहेवियर। जैसा कि हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, तो सोशल साइकोलॉजी ये जानने की कोशिश करता है कि लोग डिफरेंट कैसे होते हैं बिहेवियर में। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, कि बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है सोशल साइकोलॉजी। एंड सेकेंड स्टेज है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू कॉजेस। द मेथड ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन टेल्स अस व्हाट डू पीपल डू एंड हाउ दे डिफर इन दियर बिहेवियर्स, जिसकी अभी हमने बात की। इट मे ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट व्हाट कॉज द ऑब्जर्व बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, उसको भी फाइंड आउट करता है। ठीक है, बट वन शुड टू बी कॉशंस इन इन्फरिंग कॉजेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एज, बट जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है कि कॉजेज क्या हो सकते हैं किसी ऑब्जर्व बिहेवियर के। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर कॉजेज दिए हुए हैं एक दो। तो फर्स्ट है द फैक्ट दैट एन इवेंट्स कम्स बिफोर अनदर इवेंट डू नॉट शो दैट द फर्स्ट इवेंट इज़ द कॉज ऑफ द लेटर वन। दैट मीन्स कि हो सकता है जो अभी उसका बिहेवियर है वो अभी जो इवेंट हो रहा है उसके पहले इवेंट से ही हो, या तो फिर उसके एक दो दिन पहले के इवेंट से हो। मीन्स कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, और मे भी हो सकता है कि वो 2 दिन पहले वो इवेंट हुआ हो, उस वजह से भी हो सकता है। या तो जो अभी आप मान लीजिए कुछ वर्क कर रहे हैं उससे पहले भी हो सकता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं जिसमें हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं टू इस्टेब्लिश लाइकली कॉजेज़ ऑफ इवन सिंपल बिहेवियर। हमें एक सिंपल बिहेवियर में इस्टेब्लिश करना पड़ता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब कि एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन को रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पे उसका मूड कुछ और हो, तो वो जैसा कि अभी गुस्से की बात की हमने, और फिर उसका मूड वो सही हो जाए तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो इस टाइप के भी प्रिकॉशंस को सोशल साइकोलॉजी में रखना चाहिए। ठीक है, इस मेथड को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इस्टेब्लिशिंग लाइकली कॉज इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, जो ज़्यादा कुछ शो नहीं कर पाते हैं, इसमें तो और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो शो ही नहीं करते हैं अपने रियल बिहेवियर्स को। ठीक है, और कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स। तो 4 टाइप्स के इसमें डिस्कस हुए थे इस चैप्टर में, जो यूनिट हमने ये जहाँ से मैंने देखा था, तो मैंने सोचा इसको इंडिविजुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट है इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात हुई थी, एंड सेकेंड था फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ था नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है, पहले इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो होता है वो पहले से प्री प्लान नहीं होता है। ठीक है, सेम अनस्ट्रक्चर्ड में भी होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो प्री प्लान नहीं है, ऐसे ही रैंडमली आप कहीं भी अपने रिसर्च के लिए ऑब्जर्व करके अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, एंड सेकंड है फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन।
ये बिल्कुल अपोजिट है इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के। इसमें सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, ठीक है, फॉर्मल और स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल है, उसमें नर्सेज जो अपना वर्क करती हैं, जो अपना काम करती हैं, आप उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, उनके साथ काम करेंगे। मीन्स क्या हुआ कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके वर्क में, तो उसके थ्रू आप ऑब्जर्व भी करते हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट बिहेवियर। ये आपको पता ही चल लग गया होगा कि जो हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की थी उसका एग्जैक्ट अपोजिट है नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते थे, और पार्टिसिपेट करना पड़ता था पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में। और इसमें क्या है कि आपको कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। देखिए, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट्स विदाउट एक्टिवली प्रैक्टिस, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। ये हो गया नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर टीम का बिहेवियर जानना है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या करेंगे कि उस टीम एक मीटिंग को बुलाएंगे और उनकी मीटिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके थ्रू आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया कि विदाउट पार्टिसिपेटिंग आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। और कुछ एडवांटेज हैं, मेन एडवांटेज बुक्स में दिए हुए थे। दिस मेथड कैन बी ऑफ्टन बी मेड विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरली अकरिंग बिहेवियर, कि ये जो मेथड है ये इतना नेचुरल अकरिंग बिहेवियर करता है कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए ये मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को। सेकेंड है कि मिनिमल टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। कोई ऐसे टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड। ऐसे टेक्निकल कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हो गए ऑब्जर्वेशनल मेथड। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन मेथड, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और कोरिलेशन मेथड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये तीनों मेथड एक ही वीडियो में मैं डिस्कस कर लें। अगर होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, अगर नहीं बहुत लेंदी हो जाएगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।